20 स्कूल्स में चल रहा है। वी वांट कि 20 स्कूल्स के बाद ये एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाए। रात भर बच्चा नहीं सो पाता, यहाँ आकर क्लास में सो जाता है, तो उससे क्लास टीचर पहले तो कहते थे क्यों सो रहा है, तो हमने ये कहा कि भाई इससे रीजन पूछिए। लड़कियों को ज़्यादा एक्सप्रेसिव माना जाता है, लड़कों को नहीं माना जाता, बट आई फील कि लड़की भी एक तरह से इंसान ही तो है, राइट? उनको भी पूरा हक है सारे इमोशंस फील करने का। माता पिता जितना अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं शायद ही कोई और रखता हो, लेकिन आजकल माता पिता शारीरिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग बच्चे की है जो है हैम्पर होती है। तो बच्चा आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, लेकिन इसका ज़िम्मा उठाया है दिल्ली सरकार ने, जो बच्चे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ बच्चे की मेंटल वेलबींग पर भी ध्यान दे रहा है। देखते हैं दिल्ली सरकार इस पर क्या नई पहल कर रहा है। सर, आप कितने सालों से इस स्कूल से एसोसिएटेड हैं? अभी एज ए प्रिंसिपल तो मैं अभी 7 नवंबर से हूँ, लेकिन एज ए वाइस प्रिंसिपल 5 साल से काम कर रहा हूँ। सर, आपने और भी स्कूल्स देखे होंगे और भी कई बच्चों से आपका अनुभव रहा होगा, तो आपको क्यों लगता है कि इसकी ज़रूरत है? देखिए, हम मेडिकल एड तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो अग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, क्यों मारपीट कर दिया, कि बच्चा बहुत अपने में घुट रहा है, कोई नहीं पता चल हो रहा क्या कर रहा है, बच्चा क्लास में शांत बैठा है और कोई उधम भी नहीं कर रहा, उस बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जो पिछले 2 साल से हमें यहाँ मिल रहा है। तो बच्चों में एग्रेशन और बच्चा पीछे बैठा हुआ सुस्त, उसको रीजन पता लगा कि साइकोलॉजी अपनी साइकोलॉजी सिस्टम से उसको पूछते हैं क्या है, तो उसको निकालते हैं, निवारण करते हैं, मतलब सॉल्यूशन करते हैं, तो बच्चे में एग्रेशन भी कम हो रहा है। जो बच्चा एक हम सोच लेते थे पहले, अरे नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ने दो, अब ऐसा नहीं है, बच्चे को साइकोलॉजिस्ट की सहायता से उसको उस ट्रैक पर ले आते हैं जो और बच्चों के साथ वो चल सके। तो इस तरह से हमें साइकोलॉजिस्ट की तो बहुत ही आवश्यकता है। मैम, ये कितने टाइम से आप ले रहे हो सेशंस? हाय, सो ये जो प्रोजेक्ट है स्कूल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव करके जो दिल्ली सरकार ने बनाया है, ये प्रोजेक्ट वी वांट के दिल्ली सरकार जो है एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट करे आगे जाके। तो ये पिछले साल ये 2022 में शुरू हो गया था प्रोजेक्ट, एंड मैं इधर 2 महीने से पहले से ही पोस्टेड हूँ एंड ज्वाइन कर रखा है मैंने। एंड ये 20 स्कूल्स में चल रहा है। वी वांट कि 20 स्कूल्स के बाद ये एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाए, एंड वी वांट कि जितनी भी ज़्यादा टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो सेंसिटाइज रहें कि बच्चों के मेंटल हेल्थ नीड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो 2016 कैबिनेट में इट वाज रियलाइज कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो इज़ अ वेरी कंसिडरेबल थिंग विच नीड्स अटेंशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने सोचा कि ये हम 20 स्कूल पे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके अगर ये एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हम इसको आगे भी और स्कूल्स में आगे बढ़ाएंगे। एंड देन वी रियलाइज़ कि हमने काफ़ी सारे टीचर्स के साथ भी सेंसिटाइजेशन किया है। 20,000 बच्चों को इम्पैक्ट किया है इसके थ्रू हमने, एंड 1200 टीचर्स भी हैं जिनको सेंसिटाइज़ किया गया, जिसमें प्रिंसिपल सर भी थे, हमारे HOS जो हैं उनको भी सेंसिटाइज़ करवाया गया था। वो आए थे दिल्ली सेक्रेटरीट में बाकी प्रिंसिपल्स के साथ, एंड वी डिड ऑल ऑफ दैट बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एक बच्चा एक ही एंटिटी है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे जो और एंटिटीज़ है विच इज़ बच्चे का पेरेंट या बच्चे के टीचर्स या फिर बच्चे के दोस्त, उनको भी आपको इम्पैक्ट करवाना है, उनको भी सेंसिटाइज करवाना है। यू कैन नॉट जस्ट फोकस एक बच्चे पर ही। ये क्यों ज़रूरी होता है पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स को सेंसिटाइज करवाना? सी इट्स वेरी बेसिक कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपने उसकी नींव जो है सीमेंट आपने सेट नहीं करी, बिल्डिंग कभी ना कभी गिर जाएगी, राइट? अगर आपने बचपन में कॉन्वर्जेशंस नहीं बिल्ड करी, कभी ना कभी एडल्टहुड में आपको पता चलेगा कि यार नहीं फिट हो रहा है। सो इट्स सो द चाइल्ड बॉडी, द डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली लाइक अ बिल्डिंग ओनली। आई फील कि आप नीचे अगर आप बहुत ही बचपन में अगर आप नींव जो बहुत स्ट्रॉन्ग फिट कर दोगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाई आई एम सेइंग दैस इज़ बिकॉज बच्चे के इश्यूज़ कई बार ज़रूरी नहीं कि बच्चे से ही आते हैं, वो आसपास के इन्वायरमेंट से आते हैं। अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल इसके ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे ऐसे पॉपुलेशन से होते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, उनको जो एक लव एंड अफेक्शन और केयर चाहिए होता है जो घर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी से, बट मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि वो है, बट बहुत बच्चों को इन इन्वायरमेंट्स में वो नहीं मिलता है। सो एक्चुअली बहुत सारी इश्यूज़ जो होते हैं वो वहीं से स्टेम होते हैं कि घर पे किसी ने वो प्यार नहीं दिया है, कि घर पे बहुत बेसिक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, घर पे इश्यूज़ हो रहे हैं, घर पे पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर आसपास बच्चों की बुलिंग होती है आसपास। सो ऑफ कोर्स ये बात है, यू कैन नॉट से कि बच्चा यहाँ पे गलत है, आपको बच्चे के आसपास के लोगों पे भी वर्क करना पड़ेगा, राइट? बुलिंग हो रही है तो कौन बुली कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वहाँ पे भी यू नीड टू वर्क ऑन।
आपके पास ऐसे मतलब कोई एक केस आप बता सकते हो जिसको मतलब सुन के आप भी शॉक हो गए थे कि भाई ये भी हो रहा है बच्चे के साथ और वो बता नहीं पा रहा है, एनी केस? या सो मैं ऑफकोर्स ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करूँगी, बट ऑफकोर्स एक केस था जहाँ पे आई गॉट टू नो कि बच्चे को ड्रीम्स आते थे एंड उसको लगता था कि वो ड्रीम्स जो हैं वो अगले दिन सच हो जाते हैं एंड उन ड्रीम्स की वजह से बच्चे को बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी होते थे, लाइक द चाइल्ड उसको बहुत तेज़ अंदर से पैल्पिटेशंस होती थी, बहुत तेज़ उसके हार्ट बीट्स होते थे, बहुत तेज़ उसके हेड पे एक होता था, पेन होता था, बहुत पिंचिंग पेन, उसकी वजह से पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा था एंड बच्चे की दोस्ती पे भी असर पड़ रहा था, बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उन ड्रीम्स के पीछे ऑफ कोर्स ये बात है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, इट्स ऑल्सो बिकॉज बच्चे के घर पे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, राइट। और बहुत सारे और स्ट्रेसर्स थे उस बच्चे की लाइफ में, और स्ट्रेसर्स थे, वो अकेले काफ़ी चीज़ें हैंडल कर रहा है, उसके पास कोई एक सहारा या फिर जुगाड़ नहीं था कि जो उसको चाहिए। बट वी रियलाइज़ कि दिस चाइल्ड ऑल्सो नीड्स थेरेपी सेशंस, ऑल्सो मेडिकेशंस भी चाहिए होती हैं। तो इसके बाद ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस चीज़ को इभास को रेफ़र किया एंड क्योंकि इभास हमारे कोलैबोरेटर हैं, उनको हमने रेफ़र किया एंड उसके बाद बच्चे को टाइमली मेडिसिन मिली, तो बच्चे को थोड़ा आराम महसूस हो रहा है, उसको थोड़ी बहुत कोपिंग मैकेनिज्म्स भी सिखाए गए कि ऐसे ऐसे है एंड एवरीथिंग। बट यही बात है कि अगेन द चाइल्ड नीड्स दैट लव एंड अफेक्शन। एक बच्चा अकेला नहीं रह सकता है ज़िंदगी में। अगर बच्चा अकेला रह रहा है, उसको वो लव एंड अफेक्शन जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन की, नॉट जस्ट बच्चा, हम लोग एज ए ह्यूमंस, हम एडल्ट्स हैं, हमें भी चाहिए होती है, राइट। तो ऐसे और भी केस आए हैं जहाँ पे लड़की का केस भी आया है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कभी कभी लगता है मैम कि स्पेशली मैं आपसे ये, आपने जब लड़कियों वाली बात की, तो सोशल मीडिया के ज़माने में ना हमें बहुत अलग पोर्ट्रे कर दिया गया है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होने चाहिए, हमारी एक्ट्रेसेस ऐसी दिखनी चाहिए। तो क्या बच्चियाँ आती हैं अपने मतलब फिज़िकली डिसऑर्डर को लेके, या फिर मतलब कुछ उनमें फ्लॉज होते हैं तो वो बहुत सोच लेती हैं उस बारे में? ऐसा लगता है किसी बच्ची को कि वो बहुत ज़्यादा मोटी है, या मतलब कलर, या फिर ऐसा कुछ लगता है? या ऑफ कोर्स नाउ, क्योंकि एडोलेसेंस पॉपुलेशन है नाउ, एडोलेसेंस में बहुत नॉर्मल होता है कि बच्चे सोशल कंपैरिजन करते हैं। सोशल कंपैरिजन यानी कि वो एक अपना मीडिया का आइडल बना देते हैं कि मैं वैसी क्यों नहीं दिख रही हूँ, और मैं वैसी नहीं दिख रही, तो उसको दिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जान के खाना नहीं खाना, एपेटाइट नहीं लेना, एग्जैक्टली उसकी वजह से आपकी सेल्फ इमेज में भी बहुत एक धक्का सा लगता है कि यार मैं शायद उतनी सुंदर नहीं हूँ, इतनी वर्थ नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए जो बाकी लोग हैं आसपास में। तो कभी कभी इस टाइम पे बच्चे को वही सपोर्ट देना पड़ता है कि नहीं, आपके अंदर और क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कि ये एक चीज़ नहीं है, और डिफरेंट बॉडी साइज और बॉडी इमेजेस भी है, जिस पे हमारे मॉड्यूल्स भी हैं, जिस पे डिज़ाइन है हमारे मॉड्यूल्स, ग्रुप सेशंस भी होते हैं जो हम कंडक्ट करते हैं, कि हर एक बॉडी टाइप अलग होता है एंड हर एक बॉडी टाइप के साथ साथ हर एक पर्सनैलिटी भी अलग होती है। सो दैट डज नॉट डिटरमाइन कि आपकी सेल्फ वर्थ पे कोई चीज़ अफेक्ट पड़ रही है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो वो एक सेशन में नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे सेशन चलते हैं, और हो सकता है कि आसपास पेरेंट्स से भी कुछ चीज़ें बोली जाती है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स भी काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं, तो वो इंटरनलाइज हो जाती है। ये एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि हमने लड़कियों के बारे में डिस्कस किया, वहीं लड़के जो हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो बताते नहीं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से उनके अंदर क्या चल रहा है, और फिर उनका जो रिएक्शन है वो अग्रेशन में निकलता है। तो ऐसे कोई केसेस आते हैं, हम बच्चों मतलब खासकर लड़कों को सेंसिटाइज करते हैं? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एक्चुअली आई एग्री, जेंडर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड येस अनफॉर्चुनेटली कल्चरल पर्सपेक्टिव है इंडिया में कि लड़कियों को ज़्यादा एक्सप्रेसिव माना जाता है, लड़कों को नहीं माना जाता। बट आई फील कि लड़की भी एक तरह से इंसान ही तो है, राइट। उनको भी पूरा हक है सारे इमोशंस फील करने का, एंड मैं अपनी क्लास में कभी ये नहीं बोलती कि आपको हमेशा हैप्पी रहना है। आप मेरी क्लास में गुस्सा भी रह सकते हो, सैड भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, डरे भी रह सकते हो, और अगर आपको बाय चांस कभी क्लास में ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ख़राब कर दिया, आप वो भी कह सकते हो कि मैम नहीं जमा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। दैट इज़ अ बेसिक थिंग। और मैंने बोला कि मेरी क्लास में आप कैसे भी कोई भी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑल इमोशंस आर वेलकम। आज अगर मन खराब है तो वो भी बोलती मैम मन खराब है, मन नहीं कर रहा करने क्लास, दैट्स ऑल्सो चिल, ओके। एंड मेरी क्लास में बहुत से लड़के भी, बहुत क्लासेस में ऐसे कि लड़कियों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लड़के भी हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि उनके एंड पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके घरों में जो कभी कभी वो नहीं बता पाते, बहुत प्रेशर होता है लाइफ में उनके, राइट। एंड
ये नहीं है कि मैं एकदम प्रेशर करके बोलूँ कि आज तुम शेयर करो मुझसे, नहीं। उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट और सेफ स्पेस चाहिए होता है पहले, तभी जाके वो शेयर करेंगे, राइट। एंड उनको ये मैं ऑप्शन देती हूँ कि क्लिनिक है, आप वो क्लिनिक में आके बात करनी कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ भी इसलिए डिज़ाइन ऐसी है कि हम लोग डायरेक्टली जाके, कभी कभी आप मुँह से नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बात हमेशा मुँह से बोले, कभी कोई बच्चे नहीं बोल पाते हैं, बहुत छोटे बच्चों का वर्बल वोकैबुलरी इतनी नहीं होती है। तो आपकी एक्टिविटी जो आर्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसलिए डिज़ाइंड होती है कि आप उसके थ्रू भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट। लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें और हमारे जैसे और भी स्कूल्स को सिमरन जैसी मैम की और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें जो बचपन से प्रॉब्लम आ रही है वो हम अडल्टहुड में भी कैरी करें। तो वी नीड मोर टीचर्स लाइक हर। अच्छा, जैसा मुझे मालूम हुआ कि आपने भी पर्सनल जाके पूछा था मैम से, सेशन लिया था, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या दिक्कत थी? मैम पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझको, जिससे मैं पढ़ाई में इफेक्ट पड़ रहा था, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। मैं तो समझ ही नहीं क्या करूँ। मैं लोगों से डिस्कस करता था, बात बताता था, सब मेरे मतलब एक तरह से बात को सीरियस कोई लेता ही थे, नॉर्मल सीरियस लेते ही नहीं थे, कोई एक मजाक टाइप में उड़ाते थे। बट मैं बहुत टाइम से मतलब करता था, मैम कोई नहीं मिला आज तक मुझे ऐसा। बट मैं स्कूल में आया, मैं दूसरे स्कूल से मैं स्कूल में एडमिशन लिया हूँ, स्कूल में मैम मिली मुझको, मैंने सारी बात मैम से बताई, तो मैम मेरी बात को सीरियस लिया मैम ने बात। तो मैम उन्होंने जो मुझे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया मैम। अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैम। आपने मेंटल हेल्थ वाली क्लास अटेंड की है, तो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है? क्या होता है मेंटल हेल्थ क्लास में? मीन्स मेंटल हेल्थ क्लास में मैम इन सेंस की जैसे मैम वीक में 1 या 2 सेशन लेती हैं, तो उसमें मैम हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जैसे किसी का कनेक्शन होना या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना या फिर माइंड कनेक्शन होना। तो मैम ने बहुत चीज़ें सिखाई है हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैम ने एक हमें बलून एक्टिविटी है, मीन्स इन जैसे एक पेपर है, उस पर हमें बलून बना रहा है, उसमें हमें इमोशंस लिखने हैं कि आप कैसा फील करते हो जब आप सैड होते हो, आप हैप्पी फील होते हो तब आप कैसा फील करते हो, जब आप इमोशनल होते हो तब आप कैसा फील करते हो। तो इन ऐसे करके मैम मतलब उन्होंने हमारी बातों को समझा। मैम ने हमें डायरेक्टली हमसे फेस टू फेस नहीं पूछा, बट उन्होंने इनडायरेक्टली हमारी फीलिंग को राइट किया कि आप बताओ आपको कैसा फील होता है। तो इस चीज़ से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ है सेफ कि हाँ हमारी बातों को कोई समझता है कि हमारे पास एक टीचर है। आपने कितनी बार ये मेंटल हेल्थ सेशन अटेंड किया है? मैम 11th से किया है, 12th तक अभी तक है। आपके तब के मेंटल स्टेट और अब के मेंटल स्टेट में आपको लग रहा है कुछ फ़र्क आया, बदलाव आया, पॉजिटिविटी? यस मैम, मतलब मैम जो थी हम लोग को हमेशा बताती थी कि किसको किस तरीके से बोलना है और किसको किस वे से बोलना है कि तुमको उनको हर्ट फील ना हो, और किस वे से जो वर्ड्स हों ऐसा बोलो कि उनको हर्ट फील ना हो उस चीज़ में। हमने देखा है कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते, तो उन बच्चों को कोई फ़ायदा होता है? आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा। यस मैम, बहुत बच्चे थे लास्ट ईयर्स में, वो बोलते नहीं थे, अपने अंदर रखते थे, लेकिन मैम बहुत ओपन हुए हैं। जैसे मैम उनसे बोलते थे तुम सेशन ले सकते हो, या फिर तुमको कुछ गाइड करना हो मैं बता सकती हूँ आपको, आप मेरे साथ आइए बोले। और बहुत चेंजेस भी आए उनमें, वो धीरे धीरे बात करना शुरू किया हमसे, और अच्छा भी लगता था उनसे बात करके, क्योंकि जो इंसान बोलता नहीं है और उनसे बात करके और फील अच्छा होता है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रिया। तो रिया, आपको क्या बदलाव महसूस हुआ? ओ मैम तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उनके बात करने का तरीका, और काफ़ी लोग उनके पास आए थे, मैं भी गई थी बात करने के लिए, तो वो ना एडवाइस बहुत अच्छी देती हैं। मैम से बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग उनके पास गए थे, तो उनमें भी चेंजेस देखा मैंने, बात करने का तरीका, मतलब जो ज़्यादा ओपन नहीं होते थे वो बहुत अच्छे से बात करने लगे, लाइक बहुत अच्छे से, मतलब इन्वायरमेंट जो था हमारी क्लास का बहुत अच्छा हो गया। सर, आपको लगता है जो दिल्ली सरकार पहल कर रही है वो और भी स्कूलों तक पहुंचनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, अब हमें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हम तो ये आगे भी चाहेंगे और कोशिश उनसे अनुरोध भी करेंगे कि हमें इस तरह से साइकोलॉजिस्ट जो मिल रही हैं एक परमानेंट मिले। हमारे विद्यालय को इससे बहुत सपोर्ट और एक अच्छा माहौल मिल रहा है बच्चों का, तो आगे भी सरकार चाहे या डायरेक्टरेट चाहें तो आगे भी चलाएं, तो और भी मेरे विद्यालय में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा था, और जगह भी बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जाए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिले। और देखें ना, मैंने जो बच्चे, ये भी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, लास्ट 100% के बच्चे, आप लोगों की मेहनत है। तो एक बच्चे एग्रेशन हो गया, डिप्रेशन में आ गया, फेल होना तय हो जाता है। हमें तो एक एक बच्चे को निकाल करके देखना होता है। तो आपको लगता है कि जैसे आपके अलावा भी और भी कई बच्चे होंगे जो इन चीज़ों से गुज़र रहे होंगे, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि ऐसे सारे स्कूल्स में होने चाहिए? जी मैम, होने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे का मन के अंदर बात दब जाता है, वो किसी से बोल नहीं पाते हैं, और ऐसे धीरे दबते दबते में एक तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। मतलब
फैमिली को बोलो, फैमिली सीरियस लेते नहीं है, फ्रेंड्स से बोलो, फ्रेंड भी कोई फ्रेंड ऐसे, कुछ फ्रेंड ऐसे मिलते हैं मैम जो सीरियस लेते बात को, कुछ फ्रेंड ऐसे नहीं मिल पाते तो सीरियस बात नहीं ले पाते हैं। तो मैं स्कूल में ऐसे होने चाहिए मैम साइकोलॉजिस्ट। तो आपको लगता है कि ठीक है, अगर फ्रेंड नहीं भी है तो एक टीचर है जो एक फ्रेंड के जैसी है, उससे सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं हम। जी मैम, स्कूल में ऐसे बहुत टीचर होते हैं बट बच्चे डरते रहते हैं, मतलब बताने से, कहीं घर तक बात नहीं पहुंच जाए, कहीं फैमिली तक कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ये मैम बहुत बच्चे डरते रहते हैं, इसे बता नहीं पाते हैं। इसमें स्कूल में मतलब बच्चों को विश्वास दिलवाना चाहिए मैम कि हम आपके फ्रेंड हैं, ये बच्चों को अंदर विश्वास दिलवाएं तब बच्चे आपसे सारी बात आकर शेयर करेंगे। आप में खुद में इंडिविजुअल में क्या बदलाव आए हैं इन सारी सेशंस को अटेंड करने के बाद, या आपकी कोई क्लोज फ्रेंड में ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, क्लोज फ्रेंड वैसे कुछ भी, मेरा पर्सनल सेशन लेना बाकी है मैम से, बट जो इंडिविजुअल मेरा खुद का है क्लास में बैठ के, वो ऐसा है कि जैसे मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, बट जब से मैम की बातें समझी है, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स भी मैम को मैंने शेयर करी थी, तो उस चीज़ में मैम ने बताया कि पेशेंस बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम ने वो सारी चीज़ें हमको बताई थी कि आप पेशेंस रखो, हर चीज़ को समझो, और जो बातें हैं उनको बहुत इजीली लो और बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन करो। तो पढ़ाई में क्या असर पड़ा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट लग रहा है हाँ, कि yes, स्ट्रेस कम मैम। लग रहा है, हाँ। डिप्रेशन कम? स्ट्रेस बहुत था, मतलब जैसे मैम से शेयर करा स्ट्रेस क्या है, तो मैम ने हमें एडवाइस दी कि आपको क्या करना चाहिए, तो हमने वो करा एंड बहुत अच्छा लगा। फिर मैम से बात करके फिर एडवाइस उन्होंने दी, वो हमें उसको फॉलो किया हमने, देन बहुत अच्छा लगा। आपको पर्सनली इस सेशन से क्या बेनिफिट मिला? मैम, जब मेरे को ना एक बार फील हुआ, जैसे जब मैं क्लासरूम में कोई बंद कर देता था तो घबराहट शुरू होती थी, घर में भी हुआ है, मतलब जब रात को अचानक से नींद खुल जाना, फिर रोना सा आना कि मेरे को कुछ चाहिए होता था कि मेरे से कोई बात करे, तो मैं मम्मी के पास जाती थी, तो मतलब बहुत टाइम चल रहा है तो ना मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैम से मैंने पूछा कि मैम क्या आप बता सकते हैं मेरे को ऐसा क्यों है? तो मैम ने बोला तो मेरे को सेशन लेने आना। तो मैं मैम के पास गई थी, तो मैम ने मेरे को धीरे धीरे बोला कि आप ना कोई 2 चीज़ें स्मेल करो, 2 चीज़ें महसूस करो और 2 चीज़ें देखो। अब मन में देखना है और तुमने पहले रूम को अच्छी तरह देख लो, उसके बाद बताना है। तो मैम ने ऐसे किया। उसके बाद मैम ने बोला मैं तुम्हें रूम में लॉक करूंगी, ठीक है? जब भी तुम्हें लगे कि मुझको बाहर आना है, रूम से लाइट ऑन करना है, तो हमको बुला लेना। तो मैम बाहर ही थी, बट मैम ने रूम लॉक कर दिया और मैम ने बोला आंख बंद करके तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बाहर ही हूँ। तो मैम ने रूम लॉक करा, मैम ने टाइम काउंट किया कि तुम कितना कब तक रह सकते हो, बट मैंने फिर 30 मिनट्स के लिए बोला था, मैम ने हाफ एन आवर के लिए, तो मेरे से हुआ नहीं, मैम 20 सेकेंड में ही हो गया क्योंकि डर लग रहा था। तो मैम ने बोला कोई नहीं, हम धीरे धीरे सेशन और बढ़ाएंगे और आप धीरे धीरे आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि किसी ने मुझे कुछ हर्ट फील किया था, ऐसा कुछ नहीं। अचानक से फोबिया था, अंधेरे में डर लगना, रात को नींद ना आना। तो आपको सेशन से फिर अब बदलाव महसूस Yes, हुआ? ma'am. अब आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो और ऐसा डर नहीं लगता धीरे से आप? मैम नहीं, अभी बहुत कम हो गया, पहले से ज़्यादा कम हुआ है। पहले अकेले भी रह नहीं पाती थी, अब अकेले है इतना कि अकेले रह सकती हूँ मैं। वेल डन, वेरी गुड। आप जिस एज में है ना, उस एज में हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत होते हैं, तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, जैसे अट्रैक्शन होना या इन्फैचुएशन होना। तो वो चीज़ अगर हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो वो शायद समझ नहीं पाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर हम, क्या आपने कभी शेयर किया है मैम से, या फिर स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हुई है मैम के साथ कि उन्होंने बताया कि ठीक है अगर आप ये सब सोच रहे हो तो वो नॉर्मल है? यस मैम, वैसे हमने पर्सनली हमें कुछ चीज़ें बताई नहीं है, बट मैम ने इनडायरेक्टली हमको समझाया है। जैसे इस एज में यानी 16 to 20 एज में जो होता है कि रिलेशनशिप्स करना, क्या कहते हैं, बाहर घूमना, थोड़ी सी मस्ती मजाक करना, वो चीज़ें होती है, इस हार्मोन्स में होता है। बट मैम ने समझाया है कि ये एक एज होती है आपकी और आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ में अगर आप यहाँ पे संभल गए तो आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत रिलीफ मिलेगा। पढ़ाई के अलावा, स्कूल के अलावा, अगर आपके कोई फ्रेंड्स में दिक्कत है या फैमिली में दिक्कत है तो वो भी आप शेयर कर पाते हैं टीचर से? हाँ, मैम बहुत अच्छे से मैम से शेयर करते हैं। मैम हमें एडवाइस देती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे किसी फ्रेंड से कुछ बात हो गई तो मैम को हम शेयर करते हैं, तो मैम बहुत अच्छे से हमसे बात करती हैं। शेयर उनसे जो हम करते हैं वो मतलब बताती नहीं है किसी को, तो बहुत अच्छे से हमसे शेयर करती हैं, बातें करती हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम से बात करके।